स्वागत है मित्रों आपका हमारी रामायण सीरीज के नए एपिसोड में। आज हम रामायण के पहले कांड यानी कि बाल कांड के पहले अध्याय को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में अध्याय को सर्ग कहा जाता है, तो आज से हम भी इन्हें सर्ग ही कहेंगे। तो शुरू करते हैं बाल कांड के पहले सर्ग को। एक समय महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम में होते हैं। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश के साथ विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि पधारते हैं। नारद जी के आने से वाल्मीकि जी और उनके शिष्यों को बड़ी प्रसन्नता होती है। वह सभी नारद जी का विधिपूर्वक पूजन करते हैं और उन्हें आसन पर बिठाते हैं। इसके बाद मन में उत्सुकता लिए वाल्मीकि जी नारद मुनि से प्रश्न करते हैं, हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, सामर्थ्यवान और एकमात्र सुंदर पुरुष कौन है? ऐसा कौन सा पुरुष है जिसने अपने मन और क्रोध को जीत लिया है? और वह कौन सा पुरुष है जिसके कुपित होने पर देवता भी उससे डरते हैं? महर्षि वाल्मीकि जी के प्रश्न सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी उनसे कहते हैं, महर्षि, आपने जिन गुणों का वर्णन किया है उन गुणों से युक्त पुरुष के बारे में मैं आपको बताता हूं। इक्ष्वाकु कुल में एक ऐसे वीर पुरुष है जिन्हें तीनों लोकों में राम नाम से जाना जाता है। वे अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र हैं। वे महाबलवान, बुद्धिमान, नीतिज्ञ और शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों और मन को जीत लिया है और वे सभी जीवों और धर्म के रक्षक हैं। वे गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे क्रोध में कलाग्नि के समान और क्षमा करने में पृथ्वी के समान हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त राजकुमार श्री राम को उनके पिता महाराजा दशरथ ने युवराज घोषित किया। जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, तब राजा दशरथ की दूसरी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगा कि राम को वनवास हो और मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक किया जाए। राजा दशरथ को धर्म बंधन में बंधकर कैकेयी को वरदान देना पड़ा, क्योंकि पूर्व समय में राजा दशरथ ने कैकेयी को ये वचन दिया था कि जब भी तुम मुझसे कोई दो वरदान मांगोगी तो मैं तुम्हें वो वरदान अवश्य दूंगा। राजा दशरथ ने वचन में बंधकर अपने प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का आदर करने के लिए और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम वन में चले गए। उनके साथ वन में उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी गए। श्री राम के चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित महाराजा दशरथ श्री राम का नाम लेते लेते स्वर्गगामी हो गए। श्री राम के छोटे भाई भरत, जिनके मन में राजा बनने की कोई कामना नहीं थी, वे वन में श्री राम को ढूंढने चले गए। वन में श्री राम जी के पास जाकर भरत ने उनसे प्रार्थना की कि हे धर्मज्ञ, आप ही राजा हो। परंतु महायशस्वी श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य की अभिलाषा न करते हुए भरत को वापस लौटा दिया और राज्य के लिए न्यास चिन्ह के रूप में अपनी खड़ाऊ उन्हें दे दी। इसके बाद भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य वन में चले गए। उस वन में जाने के बाद श्री राम ने वहां विराध नामक राक्षस का वध किया। फिर अगस्त्य मुनि से उन्होंने इंद्रधनुष, खड्ग और 2 तुनीर लिए, जिनमें बाण कभी खत्म नहीं होते थे। वहां श्री राम ने ऋषियों की रक्षा करने के लिए राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली। एक दिन वन में श्री राम के पास इच्छा अनुसार रूप बदलने वाली राक्षसी शूर्पणखा आई। वह श्री राम पर मोहित हो चुकी थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, परंतु श्री राम के मना करने पर उसने सीता पर आक्रमण कर दिया। तभी लक्ष्मण ने उस राक्षसी की नाक काट दी। इसके बाद खर और दूषण नामक राक्षसों ने श्री राम पर आक्रमण कर दिया, परंतु श्री राम ने युद्ध में उन्हें मार डाला। उस वन में
श्री राम ने 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। इस बात से रावण नामक राक्षस बहुत क्रोधित हुआ और वह मारीच राक्षस के साथ श्री राम के आश्रम पर गया। मायावी राक्षस मारीच ने अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर हटा दिया और रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। मार्ग में उसने जटायु नामक गिद्ध का भी वध कर दिया। इसके बाद जटायु को देखकर और उसके मुख से सीता का हरण सुनकर श्री राम व्याकुल हो गए। फिर वे पंपा सरोवर के तट पर हनुमान जी से मिले, जिन्होंने उन्हें वानर राज सुग्रीव से मिलवाया। श्री राम ने सारा वृत्तांत सुग्रीव को सुनाया। श्री राम की बातें सुनकर सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम से मित्रता की। सुग्रीव ने उनकी अपने बड़े भाई वाली से शत्रुता होने की बात सुनाई। उस समय श्री राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की और एक ही बाण से वाली का वध कर दिया एवं सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। इसके बाद सुग्रीव ने सारी वानर सेना को चारों दिशाओं में सीता को ढूंढने भेज दिया। फिर सीता को खोजने के लिए महाबली हनुमान 100 योजन लंबे समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गए। रावण की नगरी में हनुमान जी ने सीता मां को ढूंढ लिया और अपनी पहचान देकर राम जी का संदेश सुनाया। फिर रावण के 5 सेनापतियों और 7 मंत्री पुत्रों का वध करके हनुमान जी ने रावण के बेटे अक्ष कुमार का भी वध कर दिया। फिर रावण के बारे में अधिक जानने के लिए हनुमान जी जानबूझकर उसके बंदी बन गए। रावण की नगरी और सेना की पूरी जानकारी लेकर हनुमान जी ने सीता मां के निवास स्थान को छोड़कर पूरी लंका को जला दिया। फिर हनुमान जी राम जी के पास लौट आए और सीता मां की स्थिति कह सुनाई। इसके बाद श्री राम ने समुद्र के ऊपर लंका तक जाने वाला पुल बनाया और लंका में जाकर रावण का वध किया। यह सब होने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए और श्री राम ने पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब श्री राम के राज्य में सभी लोग प्रसन्न, सुखी और संतुष्ट रहने लगे। श्री राम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और 100 गुणे राजवंशों की स्थापना करेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद श्री राम अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमयी इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। नारद मुनि के मुख से श्री रामचरित्र को सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी को बहुत प्रसन्नता हुई और अपने शिष्यों के साथ उन्होंने नारद मुनि का पूजन किया। नारद मुनि वाल्मीकि जी और उनके शिष्यों से सम्मानित होकर आकाश मार्ग के द्वारा अपने धाम को चले गए। तो इस प्रकार रामायण के बाल कांड का पहला सर्ग पूर्ण होता है। इस सर्ग में हमने जाना कि नारद मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में आकर उन्हें संपूर्ण रामायण संक्षिप्त रूप से सुनाते हैं। अगले वीडियो में हम रामायण का दूसरा सर्ग पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने वाल्मीकि जी को रामायण महाकाव्य की रचना करने का आदेश दिया। यदि आपको रामायण का पहला सर्ग अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। आपसे हम मिलेंगे हमारी रामायण श्रृंखला के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।